मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये क्लास 10th का फिजिक्स है। यह लेसन नंबर 3 है। तो आपने 1 और 2 पढ़ लिया। पहला लेसन जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और तीसरा जो है आपका लेंस है। लेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे लेंस होता क्या है। तो लेंस एक प्रकार का कांच होता है, यानी पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस क्या होता है? लेंस एक प्रकार का कांच होता है, अर्थात पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली या एक गोली एक समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृत होती है। देखिए, दो गोली, ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, एक गोला एक समतल। इन पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं? लेंस। तो लेंस की परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसा पारदर्शी माध्यम, ब्रेकअप लिखेंगे कांच। ऐसा पारदर्शी माध्यम कांच जो दो गोलीय पृष्ठ अथवा एक गोली तथा एक समतल, एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक, लेंस कहलाता है। क्या? लेंस कहलाता है, ठीक। ऐसा पारदर्शी माध्यम कांच जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए, यह दो गोली है, एक गोली एक समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति। अब देखिए आपका, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया। अब इसी को जो है हम ऐसे और इसी को जो है हम ऐसे, आपका यही क्या है? लेंस हो गया, ठीक। तो हमने बताया कि ऐसा पारदर्शी माध्यम कांच जो दो गोली पृष्ठों से तथा ये दोनों गोली था और एक गोली और एक समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा लेंस क्या है। क्लियर? अब देखिए लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, ठीक। लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ये दो लेंस होते हैं। क्लियर? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो अब देखिए
या मोटा और किनारे किनारे पतला होता है वह उत्तल लेंस कहलाता है। और जो बीच में पतला और किनारे किनारे जो है मोटा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। यह हो गया आपका अवतल लेंस। क्लियर? जो बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला वो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। जो बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा होता है वो अवतल लेंस होता है। तो अब परिभाषा देखिए उत्तल लेंस की। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे किनारे पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अब फिगर इसका बनाइएगा। तो अब देखिए सिंपल फिगर इस प्रकार से बना लीजिएगा। ये बीच में मोटा और किनारे किनारे क्या है? पतला है। इसको बना लीजिए आप उत्तल लेंस। ठीक। अब दूसरा देखिए अवतल लेंस। अवतल लेंस में वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे किनारे मोटा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। ठीक। वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे किनारे मोटा होता है वह अवतल लेंस कहलाता है। अब इसका फिगर आपसे कोई कहे बनाने के लिए ये बना लीजिए। ये बना लीजिए। ये सब अवतल लेंस है। ठीक। बना लीजिए। अब देखिए अब हेडिंग क्या है? लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो लेंसों से संबंधित परिभाषा पहला है वक्रता केंद्र। तो देखिए होता है एक प्रकाशीय केंद्र होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, एक वक्रता त्रिज्या होता है, एक मुख्य होता है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक। और उसके बाद जो है प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी इतना है आपका। तो सबसे पहले वक्रता केंद्र पढ़िए। तो देखिए उत्तल लेंस या अवतल लेंस जिन गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है
कहते हैं। तो अब इसमें वक्रता केंद्र देखिए दो, लेंस में दो होते हैं वक्रता केंद्र। अब देखिए उत्तल लेंस बना है, मान लीजिए ये आपका गोला था, ये गोला है, ठीक। और अवतल लेंस ये तो देखिए इस गोली पृष्ठ यानी यह एक पृष्ठ है, यह एक पृष्ठ है, यह गोली पृष्ठ है, यह गोला है, यह गोला है। अब इसी गोले का से ये काट कर ये पृष्ठ बन गया, गोली पृष्ठ हो गया। इसी को काटेंगे तो ये गोली पृष्ठ हो गया, इन्हीं गोलों को काट देंगे तो ये गोली पृष्ठ हो गया। अभी इनको भी इसे काट दिया जाए तो यह गोली पृष्ठ हो गया, ठीक। ये काट दिया गया, ये बन गया क्या आपका, ये गोला था, अब गोले को काट कर ये लेंस बना गया तो ये गोली पृष्ठ हो गया, ठीक। अब देखिए, अब यह गोला इस गोले का कोई केंद्र इधर होगा, इस गोले का कोई केंद्र इधर होगा, ठीक। इस गोले का केंद्र ये होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा। इन्हीं केंद्रों को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो यह C1 और ये C2, यह C1 और ये C2, ठीक। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। देखिए गोले के केंद्र को, ये गोला के केंद्र ही आपका वक्रता केंद्र कहलाए, ठीक। अब इन्हीं को हम मिला दें, इन्हीं से एक रेखा गुजरती हुए भेज दें तो यही मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो दूसरा जो है मुख्य अक्ष, तो लिखेंगे उत्तल लेंस या अवतल लेंस के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये रेखा जो जा रही है आपका मुख्य अक्ष हो गया, यही मुख्य अक्ष हो गया, यही मुख्य अक्ष हो गया। ये पहला पृष्ठ है इसलिए इसको P1, ये दूसरा पृष्ठ है इसलिए इसको P2, यहां पर P1, ये हो गया P2, ठीक। तो अब देखिए, तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाशिक केंद्र, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा। तो देखिए लेंस में कहेगा तो लेंस के अंदर, ये देखिए मुख्य अक्ष ए यहां से यहां तक है लेंस के अंदर, और ये थोड़ा मान लीजिए इस प्रकार से बनता, मान लीजिए इस प्रकार से बना कि ये आपका मुख्य अक्ष है। तो लेंस में लिखेंगे, लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए
लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए इस बिंदु से प्रकाश की किरण ऐसे गया तो बिना विचलित हुए सीधे चला गया। यही बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। यही तो जो लेंस में मतलब लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित यानी यहां से यहां तक मुख्य अक्ष है। ये तो मुख्य अक्ष पूरा ही है लेंस में, लेकिन मुख्य अक्ष इतना ही है जहां प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये C प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केवल आपको परिभाषा प्रकाशिक केंद्र का याद रखना है ज्यादातर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो त्रिज्या को आप लोग जानते हैं R से वर्णन करते हैं। तो ये दूरी आपका R1 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये दूरी आपका यहां से यहां तक जो है R2 कहलाएगी। यहां से यहां तक ये R1, ये R2 हो गई। तो ये आप लोग जान लीजिए वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।